गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय जय। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे हरिशरणम। भगवान की अनुकंपा से, संत महापुरुषों के परम अनुग्रह से हम लोग प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। उस क्रम में हम लोग 13वें अध्याय के 10 नंबर श्लोक तक चर्चा किए थे। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विक्तदेशसेवित्वा मरतेर्जन संसदी। शरीराभिमान, देहाभिमान को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए भगवान 20 साधनों का वर्णन किया। तो उस क्रम में भगवान भक्ति को भी देहाभिमान नष्ट करने का एक उपाय बताते हैं। मयि च अनन्य योगेन भक्ति ही अव्यभिचारिणी, ये एक उपाय है। अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा, भक्ति योग जो कि व्यभिचरित न हो, व्यभिचरित का अर्थ भगवान में ही उसकी मति प्रतिष्ठित हो और कहीं भी इधर उधर न जाए। तो भगवान कहते अनन्य योग के द्वारा मुझ में ही हर समय लगे रहना, व्यभिचारिणी भक्ति होना, ये भी एक ज्ञान प्राप्ति का उपाय है। साथ ही साथ भगवान कहते विविक्त देश सेवित्व मरतीर्जन संसदी। विविक्त माने एकांत स्थान में रहने का अभ्यास होना चाहिए। विविक्त देश की सेवा से मनुष्य कम से कम अपने विषय में कुछ सोचने का मौका पाता है, समय पाता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने के लिए आया हूँ, यहाँ मैं वह कार्य करता हूँ कि नहीं करता हूँ जिस कार्य के लिए आया हूँ, वो समय पाता है। और हो हल्ले में, भीड़ भाड़ में इस विषय को सोचने का समय नहीं होती है, उसकी बुद्धि इधर उधर लग जाती है। इसलिए भगवान कहते विविक्त देश सेवित्वम, विविक्त देश का सेवन करें। विविक्त माने एकांत, एकांत देश का सेवन करें, एकांत वास का स्वभाव बने। लेकिन इसमें ये एक विशेष बात है, एकांत में लाभ भी होता है और नुकसान भी हो जाता है। जिनका मन एक में लग गया है भगवान में, उनको एकांत में लाभ होगा। और जिनका मन संसार में है, एकांत मिलने पर उसको अकेले में समय मिल जाएगा, रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा। या तो रजोगुण में चला जाएगा या तमोगुण में चला जाएगा। तो महाराज जी कहते थे एकांत का सेवन दूध के समान है। शरीर स्वस्थ रहे से समय आप दूध पियो तो दूध ताकत दे देगा, और शरीर बीमार हो और शरीर में दूध को हजम करने की शक्ति आदि न हो
बोले उस समय आप दूध पियो तो आपकी बीमारी को दूध बढ़ा देगा। इसलिए एकांत से भी होना बहुत आवश्यक है, लेकिन प्रायतः भगवत भक्ति के लिए एकांत से भी होना तो जरूरी है और ज्ञान प्राप्ति के लिए भी जरूरी है। साथ ही साथ ये रहे कि एकांत में रहने पर भी अरतिर जन संसदी, जन समूहों के साथ रति न हो। अब जैसे हम एकांत में हैं, लेकिन कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो जानने की रति है, लोगों के साथ मिलने की रति है। अकेले में रह नहीं पा रहे हैं तो कोई वो उसको एकांतवास भगवान नहीं कहते। तो विविक्त देश सेवित्वम अरतिर जन संसदी, एकांत स्थान का सेवन करने का अभ्यास और जन संसदी अरति ही, जन संसदी माने जन समूह, उसमें रति न हो। साथ ही साथ भगवान बताते अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानम यद अतः अन्यथा। भगवान कह रहे अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान में ही नित्य निरंतर स्थित होना चाहिए। नित्यत्वम अध्यात्म ज्ञानम, अध्यात्म ज्ञान में, अध्यात्म ज्ञान माने आत्म संबंधी ज्ञान, अपने सत्ता का बोध, बोले उसमें निरंतर स्थित होना चाहिए। और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान का अर्थ क्या है? तत्व ज्ञानार्थ, तत्व ज्ञान का अर्थ सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करना। तो अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित होना और परमात्मा का सर्वत्र दर्शन करना, इससे भी देहाभिमान दूर होता है। अब ये 20 साधन, 20 उपाय हो गए हैं देहाभिमान दूर करने के लिए। भगवान कहते एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, भगवान के मत में ये ज्ञान प्राप्ति के जो साधन हैं यही ज्ञान है। एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, इसको अज्ञान कहते हैं। और अज्ञान किसको कहेंगे? यत् अतः अन्यथा, इसके जो अलग है, अलग है मतलब इसके विपरीत। कैसे? अमानित्व तो मानित्व होना, अदम्भित्व माने दम्भित्व होना, अहिंसा का हिंसा होना, शौच का अशौच, स्थैर्यम का अस्थैर्यम और आत्मविनिग्रह का नात्मविनिग्रह। बोले इस प्रकार से इसके जो विपरीत है, अभिमान होना, दंभ होना, हिंसा होना, ये जितने भी इन साधनों के विपरीत 20 साधन हो गए ना, अमानी होना, अदम्भी होना, अहिंसा, शांति, आर्जव, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, अशक्ति, अनविश्वंगः, पुत्रदार गृहादिषु, नित्यं च समचित्तत्वं मिष्टानिष्टोपपत्तिषु, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, विविक्त देश से वित्त मरतिर्जन संसदी, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यथतो अन्यथा। हो गया 20 में उपाय हो गए। अब यहां से प्रकरण बदल रहा है ना। एक प्रकरण यहां तक था, एक से लेकर के 6 तक ये प्रकरण था। देहाभिमान, शरीर का वर्णन नहीं, शरीर का नहीं है, शरीर का विकार आदि सहित शरीर का वर्णन, उसमें लिखा होगा महाराज जी ने वो। और दूसरा प्रकरण था ज्ञान प्राप्ति के 20 साधनों का वर्णन, 7 से 11 में तक। और ये 12 से लेकर के
आगे जो है भगवान 18 तक कहेंगे, है ना। अब इसमें क्या वर्णन करते हैं 18वें श्लोक में, देखो इसमें क्या क्या चीज वर्णन करेंगे। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः। 3 विषयों का अब तक वर्णन हुआ है। पहले क्षेत्र का, 1 से 6 तक क्षेत्र का वर्णन हुआ है, ठीक है। और अमानित्वम से शुरू करके ज्ञानम का वर्णन हुआ है। ज्ञान प्राप्ति का उपाय मतलब ज्ञान, उसको भगवान ने कहा एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, और अज्ञानम यत् अतः अन्यथा। अब ज्ञेयम चोक्तम समासतः, अब ज्ञेय तत्व का वर्णन होगा। समझ में आया? क्षेत्र का वर्णन, शरीर का, ज्ञान का वर्णन और ज्ञेय तत्व का वर्णन। कहते इनको वर्णन करने का क्या अभिप्राय है? भगवान कहते मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। मेरा भक्त इन विषयों को जान करके, क्षेत्र, ज्ञान, ज्ञेय, इन तत्वों को जान करके मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मुझे ही प्राप्त हो जाता है। समझ में आया? अब ज्ञेय तत्व का भगवान वर्णन करेंगे 12वें श्लोक से। उसके पहले भगवान उसको प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं वर्णन करूंगा। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। भगवान कहते ज्ञेयम यत, जो ज्ञेय है, तत् प्रवक्ष्यामि, उसको मैं कहूंगा। ज्ञेय का अर्थ जानने योग्य। देखो भगवान के अलावा, भगवत तत्व के अलावा कोई भी तत्व जानने योग्य नहीं। जान रहे ठीक है, लेकिन वही ज्ञेय है, जानने लायक है, जिसको जानने के बाद यत ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिस तत्व को जानने के बाद मनुष्य अमरता को प्राप्त हो जाता है, मृत्यु से छूट जाता है। जानना तो उसी को चाहिए। बाकी चीजों को जानने से कोई मृत्यु से थोड़ी छूटेगा। हाँ, फिर बंधन में पड़ेगा। जितना जानेगा उतना बंधन में पड़ेगा, नहीं। और परमात्मा तत्व को जानेगा तो बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो भगवान कहते ज्ञेयम यत तत् प्रवक्ष्यामि, जो ज्ञेय तत्व है उसके संबंध में अहम प्रवक्ष्यामि, मैं कहूंगा। यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जानने के बाद मनुष्य अमरता को प्राप्त हो जाता है। तो कहते हैं कि वो ज्ञेय तत्व कैसा है? अनादि। अनादि मतलब जिनके आदि में कोई नहीं है, सबके आदि वही है। न आदिर्यस्य, जिसके आदि में और कोई नहीं है वह अनादि। और अनादि है और वो परम ब्रह्म, अनादिमत परम ब्रह्म। उनको क्या कहते हैं? न सत न असत उच्यते। उनको न सत कह सकते हैं और न ही असत कह सकते हैं। देखो ये विचित्र बात कहते हैं कि सत और असत, ये दोनों जो कथन है, सत किसको कहते हैं? तो वो असत के सापेक्ष से। जैसे हम किसी को कहते हैं ये मोटा आदमी है, तो मोटा आदमी उसको कैसे कहा जाता है? बहुत सारे पतले होंगे तो उसमें से ये थोड़ा मोटा है, तो पतलों के सापेक्ष से इनको मोटा कहते हैं। अगर सभी मोटे हो तो कोई कहेगा कि बहुत मोटा है। कोई धनवान है तो धनवान, उसकी संज्ञा कैसे हम दे रहे हैं? गरीब लोग हैं इसलिए धनवान की संज्ञा है। अब कहते हैं कि
रात हो गई, तो रात हो गई क्यों कहते हैं? हाँ, दिन भी कभी हुआ था, अब दिन के सापेक्ष से, अब सापेक्ष माने अपेक्षा से, दिन की तुलना से ये रात है। अच्छा, सब लोग पंडित हैं, उसमें से एक पंडित नहीं है तो उसको कहते हैं मूर्ख। तो पंडित के सापेक्ष से कहते हैं ना, अगर कोई नहीं पढ़ा हो तो उसका नाम मूर्ख नहीं होगा। तो कहते हैं कि उसको सत और असत दोनों नहीं कह सकते। क्यों? अब कोई ऐसा नहीं कहता कि सूर्य के वहां दिन ही दिन है, ऐसा कोई कहता है? सूर्य के वहां तो दिन ही है, कोई कहता है? सूर्य के वहां दिन रात करके है नहीं, जब रात है नहीं तो दिन की संज्ञा कैसे बनेगी? प्रकाश ही है, तो आप दिन नहीं कह सकते और रात भी नहीं कह सकते। जहां रात होती है, सूर्य अस्त हो जाते हैं, वहां कहते हैं कि ये रात हो गई, अब सूर्य उदय हो गए तो दिन हो गया। समझ में आया? इसीलिए कहते हैं कि न सत न असत उच्चते, उनको न तो सत कह सकते हैं और न ही असत कह सकते हैं। सत असत दोनों संज्ञा उनकी नहीं हो सकती हैं, और वही ज्ञेय है। ज्ञेयम यत तत्प्रवक्ष्यामि, जो ज्ञेय है उस तत्व को मैं कहूंगा। यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जानने के बाद मनुष्य अमरत्व को प्राप्त हो जाते हैं। अब भगवान कहते हैं वो ज्ञेय तत्व कैसा है ना? ये देखो, सगुण सगुण निराकार रूप का भगवान वर्णन करेंगे। एक तो निर्गुण निराकार का वर्णन है, एक सगुण साकार का वर्णन है, और एक सगुण निराकार का। तो भगवान यहाँ सगुण निराकार का वर्णन कर रहे हैं। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। कहते उस परमात्मा का हर जगह हाथ है। सर्वतः पाणी, पाणी माने हाथ, और सर्वतः पादम, पादम माने चरण। सर्वतः पाणिपादम तत्, भगवान यह कहना चाहते हैं कि उस परमात्मा को जहां हम जो कुछ भी देते हैं, भगवान वहीं से ले लेते। क्यों? सभी जगह जब हाथ हैं तो भक्त भगवान को कुछ भी अर्पण करता है तो वो ले लेते हैं। ऐसी बहुत घटनाएं हुई है। उड़ीसा में एक भक्त थे दासिया बावरी, वो भगवान के लिए एक नारियल भेजे थे, और अंगद सिंह हुए राजस्थान में, जल में ही उन्होंने मणि को छोड़ दिया। सेनापति थे, युद्ध करके कि उनको एक मणि मिली थी। राजा चाहता था कि उस मणि को मुझे दे दें, सैन्यों को लगा दिया, वो जल के भीतर घुस गए, सैन्य चारों ओर से घेर गए, मणि दो। तो जगन्नाथ जी को वहीं से मणि अर्पण कर दिया, प्रभु ये आपकी चीजें आप लीजिए। भगवान के हाथ तो सब जगह है। अब मणि जाकर के भगवान के पास पहुंच गए। आज भी ठाकुर जी उस मणि को धारण करते हैं। भक्त अंगद सिंह, उनकी कथा तो लिखी है ना। तो और दासिया बावरी भगवान के लिए नारियल भेजा था। जो लोग गए थे यात्रा करने के लिए, गरुड़ स्तंभ के पीछे होकर के भगवान को अर्पण कर दिए, प्रभु ये आपके लिए नारियल। तो भगवान का लंबा हाथ आकर के उस नारियल को ले गया। तो सर्वतः पाणी, भगवान के हर जगह हाथ हैं, और सर्वतः पादम, सब जगह भगवान के चरण हैं। हम कहीं भी पुष्प अर्पण करते भगवान के चरणों में तो भगवान के वहां पहुंच जाता है, अर्पण करने का भाव हो तो। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम। अच्छा, आप कह सकते जब भगवान के सब जगह पानी और पाद हैं तो हम फिर श्री विग्रह में भगवान की पूजा क्यों करते?
अब यहीं यहीं ढोल दें, ऐसा प्रश्न तो उठ सकता है। श्री विग्रह का जब हम दर्शन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वहां हमारा भगवत भाव प्रकट होता है। इसीलिए वहां जो भी अर्पण करते हैं भगवान को साक्षात वो अर्पण हो जाता है, क्योंकि आकार को देखने का हमें अभ्यास, बिना आकार का हमको कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे बताएं कि आप खड़े हैं और खाली एक कागज है, ठीक है। अब जैसे ये गीता जी जिस कागज से छपी है वो कभी ऐसे साफ सुथरा कागज होगा ही ना। कागज और स्याही के उस माध्यम से ये छप गई, छपने से अक्षर बन गए और अक्षर बनने से हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहने से भाव प्रकट होता है कि नहीं। अब हम कहेंगे गीता जी का ज्ञान तो सर्वत्र है, बात सही है, कोई झूठ बात थोड़ी है, लेकिन आपको कुछ देखे बिना, कुछ पढ़े बिना वो ज्ञान प्रकट हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है? अब जैसे और समझो, ये एक कागज रखा है और आर्टिस्ट है वो आपको देख करके चित्र बना रहा है। अभी कागज में कुछ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो कलम चलाने लगता है, पेंसिल चलाने लगता है, आपका एक आकार बनता है और आकार बनने के बाद वो लगता है कि ये मेरा ही चित्र है। और उस चित्र में अगर कोई थूक दे तो आपको बुरा लगता है, आपको लगता है मेरे पर थूक दिया। आप पर कहां थूका है? एक समय था उसमें कागज, कोरा कागज था और कलम से आर्टिस्ट घुमाया, आपको लगा कि ये मेरा ही चित्र है। एक जो है मुसलमान शासक कोई था, वो भगवान का अपमान करता था, श्री विग्रह की सेवा का। तो एक संत थे, उन्होंने कहा कि इनको सबक सिखाते हैं। तो संत उस मुसलमान का एक चित्र लेकर के उसमें जोता पहना दिया, माला बना कर, जोते की माला, और चप्पल से उस चित्र को मार करके उसके गाल में चप्पल मार मार करके पूरे नगर सारा घूमा वो संत, वो जो शासक था। लोगों ने आके कहा कि महाराज ऐसे वो करता है, कभी कभी काम पड़ता तो नीचे डाल देता, उसके ऊपर चढ़ जाता। अब जैसे पुतला जलाते हैं, अब पुतला जलाने से वो थोड़ी जलता है, पुतला ही जला सकते, उसको तो जला नहीं सकते। तो वहां करके कहा कि हमारा क्यों अपमान कर रहे हैं। संत को कैद किया। संत ने कहा तुम्हारा हमने अपमान किया नहीं, ये चित्र में तुम हो क्या? तो कहा कि हाँ हूं। संत ने कहा कि जब तुम एक साधारण आदमी होकर के चित्र में तुम्हारा अभिमान है कि इसमें मैं हुई, मेरा चित्र है, तो भगवान के श्री विग्रह की जो सेवा की जाती है उसमें भगवान नहीं होते, वो तो सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए सेवा की जाती है कि जो सर्वत्र व्याप्त प्रभु हमको उस सेवा से ही अनुभूति में आएंगे। ये नहीं तो आपका कुछ रूपरेख नहीं बनेगा, कुछ धारणा आपकी नहीं बनेगी। हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब जैसे पहले आपको कहा जाता श्रीमद् भगवत गीता, कुछ लोग तो अभी भी भागवत गीता कहते, उनको समझ में नहीं आता भागवत भी कुछ अलग है और भगवत गीता भी कुछ अलग है, उनको समझ में नहीं आता, कोई धारणा नहीं है। काला अक्षर भैंस बराबर है उनके लिए। तो गीता जी तो हैं, भागवत जी तो हैं, लेकिन उनकी कोई धारणा नहीं। तो उनकी धारणा के लिए ये ग्रंथ देना पड़ेगा ना, ये लो ग्रंथ लो। अच्छा, आप कहेंगे गीता जी यही है, इसके अलावा क्या गीता नहीं है? बोले है, जिनको स्मरण है गीता एक भाव है। नहीं समझ में आ रही है हमारी बात?
गीता एक भाव, जैसे परस्परम भावयंत श्रेय परमवाप्स्यत, एक ज्ञान, एक भाव। इसके अलावा भी तो गीता जी का ज्ञान है कि इसमें सीमित है। अगर इसी में ही सीमित होता है तो इसको अगर जला दिया जाए तो गीता ज्ञान खत्म हो जाता। लेकिन वह जो गीता जी का हमें ज्ञान हुआ, कैसे हुआ? इसी से ही हुआ। हमारी जो पहली स्थिति थी हम इसको रट रहे। अब जैसे अभी सूर्य नारायण ये रट रहे, अब इनको इतना भाव का श्लोक का पता नहीं चलता, उनकी ताकत उतनी है तो रट रहे हैं। कुछ दिनों के बाद उनको समझ में आएगा। अभी तो अक्षर समझ में आता है, उसके बाद पढ़ना आएगा बढ़िया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा भाव समझ में आएगा, उसके बाद बढ़िया भाव समझ में आएगा, फिर अनुभूति होने लगेगी। लेकिन शुरू कहां से हुई? रटने से शुरू हुई है। इसलिए सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्ष शिरोमुखम, भगवान के हर जगह हाथ हैं, पैर हैं, सब जगह सब है। लेकिन हमें बिना धारणा के कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब श्री विग्रह का दर्शन करते हैं, सब भक्त लोग उसमें मानते हैं, तो वो भगवान विशेष रूप से उसमें प्रकट होते हैं। नहीं जैसे और समझें कि पृथ्वी के नीचे सब जगह पानी है, लेकिन अनुभूति विशेष होती है, ट्यूबवेल से, कुएं से हम प्राप्त कर पाते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान की अनुभूति, भगवान के श्री विग्रह के दर्शन, उनकी पूजा और उनके ध्यान आदि से अनुभूति होती है, क्योंकि भगवान विशेष रूप से प्रकाशित रूप से वहां पर विराजमान होते हैं। और सगुण निराकार के रूप में भगवान विराजमान सब जगह है, ये बता रहे हैं। और निर्गुण निराकार तो है ही। तो सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरो मुखम, सर्वतः अक्षि, भगवान के सब जगह नेत्र है। हम कितना छुप करके कोई काम करें, लेकिन भगवान उनको देख ही रहे, क्योंकि सब जगह नेत्र है। और सब जगह भगवान के सिर है, मस्तक भी सब जगह है, और मुख भी सब जगह है। सर्वतः श्रुतिमन लोक है, भगवान के कान सब जगह है। जहां हम व्याकुल होकर प्रार्थना करते हैं, भगवान वही सुनते हैं। जब सब देवता लोग दैत्यों के दौरात में से परेशान होने लगे, रावण आदि के, तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मेरा भी कुछ वश ही नहीं है, रावण को मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सब मिलकर के बोले चलो भगवान के चरणों में जाए। सबने कहा कि कहाँ जाएं, वैकुंठ में जाएं, साकेत लोक में जाएं कि कहाँ जाएं? भगवान शंकर जी वहीं थे। वे कहने लगे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। लेकिन प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, मैं जानता हूं तुम लोग नहीं जानते, इसलिए वहां जाए वहां जाए वहां जाए कहते। यही भगवान को व्याकुल होकर के प्रेम से बुलाओ, ठाकुर जी यहीं प्रकट हो जाएंगे। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, शंकर भगवान कहते मैं जानता हूं, है ना। तो अनुभूति भगवान की सेवा से ही होती है। सर्वतः श्रुतिमत लोके, इस लोक में सब जगह भगवान के कान हैं। और सर्वम आवृत्य तिष्ठति, सारे संसार को वो समावृत करके संपूर्ण संसार में व्याप्त होकर के भगवान विराजमान हैं, ऐसा कह रहे हैं। यहीं रुकते। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, राधारमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय,
राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्रीमद् भगवद गीता मैया की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे।